आप न स्लम्स पर काम किए, ना वेंडिंग जोन पर काम किए, ना आप सड़कों को अच्छा से दुरुस्त करा सके। 1024 नेपाली नगर, राजीव नगर का नहीं काम करा सके। आप किए आखिर क्या? कम से कम वो हारेंगे तो कम से कम 80 से 70-80 हजार वोट से हारेंगे। कम से कम ये है। एक बजते बजते रिजल्ट आउट हो। ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होता भी नहीं है। बिट्टू सिंह खड़े हैं मजबूती से। एकदम आप मेरे साथ पूरे दीघा की जनता खड़ी है। हमको तो सभी का समर्थन है। हमको समर्थन तो उल्टा हम ही को समर्थन है। आपका पॉलिटिकल जो कार्यकर्ता से लेके सभी लोग नाराज। विश्वास है, देखिए हम स्पष्ट कहें कि हमारा एनडीए से बैड नहीं है। ये नहीं था। बार बार कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट पार्टी से लोग, गठबंधन से, पार्टी से इंडिया कोई ये दिक्कत सब नहीं का है। कोई मामला नहीं है। उम्मीदवार सही रहता तो समझे ना। बिहार में जनसुराज से चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट के पास, उम्मीदवारों के पास कॉल आ रहे हैं, धमकी आ रही है और लगभग दर्जन से अधिक ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने ये फैसला लिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो नामांकन के दिन गायब हो गए, कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो नामांकन के बाद ये फैसला ले रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और अब ऐसे में ही दीघा से चुनाव लड़ रहे बिट्टू सिंह भी हैं चुनावी मैदान में, जनसुराज से ही हैं। फोन ऑन आया है कि नहीं? नहीं, कोई ऐसा फोन नहीं है। हाँ, आपको धमकी उमकी नहीं आता है? नहीं नहीं, हमको तो आया नहीं अभी तक। तो कहीं क्यों कहे कि कोई धमकी आया। और जैसे लोग कह रहे हैं, जनसुराज के ही ज्यादातर उम्मीदवार ऐसे हैं जो नाम वापस ले रहे हैं। कोई नॉमिनेशन के दिन गायब हो जा रहा है, कोई कह रहा है कि भैया हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, हमको धमकी आया है। तो बिट्टू सिंह को डर और नहीं लगता कि कहीं हमको भी धमकी आ जाए, चाहे कुछ? देखिए एक बात समझ जाइए, हम लोग का अपने कार्यक्रम आज 3 सालों से लगातार करते आ रहे हैं। ऐसा कभी कोई घटना नहीं घटा है। तो व्यर्थ का किसी पर आरोप प्रत्यारोप करने से कोई फायदा नहीं है। जब नहीं आया है तो नहीं आया है। और ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होता भी नहीं है। बिट्टू सिंह खड़े हैं मजबूती से। एकदम आप मेरे साथ पूरे दीघा की जनता खड़ी है। आप पूरा पद यात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं। पद यात्रा, बैठक सब हो रहा है। हम लोगों का कोई समझ में नहीं आया क्यों इस तरह का सवाल आप पूछे। नहीं, लोग ले रहे हैं आप ही के दल से, जो जिस दल में आपने ज्वाइन किया, आप उससे नॉमिनेशन किया, आप उसके प्रत्याशी हैं, उसी दल के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि उनके पास कॉल आ रहा है, वो उम्मीदवार नहीं बनना चाहते हैं जनसुराज का। तो क्या बिट्टू सिंह के मन में ये सब बात नहीं चल रही है ना? नहीं नहीं, हमको तो सभी का समर्थन है। हमको समर्थन तो उल्टा हम ही को समर्थन है। हाँ। कितने लोग से रोज मुलाकात हो जा रही है? हम हजारों लोग से भेंट कर रहे हैं। लोगों का समर्थन भी है और सब जिस पॉलिटिकल लाइन पर आप बात करना चाहते हैं उनका भी हमको समर्थन है। नहीं, एक सवाल तो ये है, लोग कह रहे हैं कि कैमरे के पीछे कह रहे हैं कि कहिएगा मत, लेकिन हम बिट्टू सिंह को वोट देंगे, भाजपा के कार्यकर्ता हैं। ऐसा क्यों? अरे ऐसा, अब ये तो देखिए लोगों में विश्वास है। विश्वास है, देखिए हम स्पष्ट कहें कि हमारा एनडीए से बैड नहीं है। ये नहीं था। लेकिन चौरसिया जी नुकसान कर दिए। जो यहाँ के उम्मीदवार हैं उनसे हम नेतृत्व को, शीर्ष नेतृत्व को कभी नहीं कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ लोग बताने वाले फीडबैक गलत दिए हैं उनके बारे में। अगर फीडबैक सही उनके पास पहुंच जाता दिल्ली को तो ऐसा होता ही नहीं। आप मानते कि बिहार भाजपा में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने फीडबैक सही नहीं, पता नहीं कौन लोग किए हैं। हाँ, ये हम फीडबैक सही देना चाहिए। अब हमको सिस्टम पर पूरा उनका सिस्टम नहीं मालूम है। फीडबैक गलत गया है क्योंकि सब लोग नाराज हैं। सभी लोग नाराज हैं। आपका पॉलिटिकल जो कार्यकर्ता से लेके सभी लोग नाराज हैं। बिट्टू सिंह का इतना दिन घूमने के बाद क्या टारगेट हुआ है कि कितने वोट से हराइएगा? कम से कम वो हारेंगे तो कम से कम 80 से 70-80 हजार वोट से हारेंगे। कम से कम ये है। एक बजते बजते रिजल्ट आउट हो जाएगा। ये कम से कम आपका टारगेट है। ज्यादा टारगेट रहता तो कम से कम, देखिए बहुत बोगस बात करने से तो कोई फायदा है नहीं। आदमी प्रयासरत है। जिस तरह का रिजेंटमेंट है लोगों में, गुस्सा है लोगों में, सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट के लिए। आप बात को समझिए, हम क्या कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट के लिए। पार्टी से लोग, गठबंधन से, पार्टी से इंडिया ये सब का कोई मामला नहीं है। उम्मीदवार सही रहता तो, समझे ना। लोग नाराज सिर्फ और सिर्फ
कैंडिडेट्स हैं। और स्वाभाविक है, आपको ताकत मिला था 10 सालों के लिए, आपको 10 साल आप विधायक रहे, क्यों नहीं काम किए साहब? आप न स्लम्स पर काम किए, ना वेंडिंग जोन पर काम किए, ना आप सड़कों को अच्छा से दुरुस्त करा सके, 1024 नेपाली नगर, राजीव नगर का नहीं काम करा सके, आप किए आखिर क्या? मान्य बन जाने से थोड़ी होगा। कहते हैं कि दीघा का विकास बोलता लोग जब वोट देता है तो लोग अपना विश्वास देता है, इसलिए ये सब बात नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है, गलत फीडबैक के द्वारा इनको पैरवी पर टिकट मिल गया। तो बिट्टू सिंह रहेंगे? कहाँ जाएंगे? मतलब जैसे कॉल उला गया तो आप तो नहीं न बैठने वाले हैं? चलिए, ये सब बोगस बात सब। अच्छा, आप रहेंगे। तो ये जनसुराज के तमाम उम्मीदवारों को कॉल आ रहा है। प्रशांत किशोर का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, और बताया जा रहा है कि भैया बहुत लोगों को कॉल आ रहा है, बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो कह रहे हैं कि भैया हम चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मेरा भी परिवार है। दानापुर के हाल में ही जो उम्मीदवार थे नॉमिनेशन के दिन मंदिर में जाते हैं और वहाँ से होता है कि वो गायब हो गए। रात को एक तस्वीर वायरल होती है और पता चलता है कि वो अमित शाह के साथ मौर्या होटल में मीटिंग कर रहे हैं। उसी तरह से शिशिर जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार थे, अमित शाह के साथ मीटिंग किए और उन्होंने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। नवीनगर के उम्मीदवार थे, वो अमित शाह से मीटिंग करते हैं, कहते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़े। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो दिखी, और अब कहा यह जा रहा है कि जनसुराज के उम्मीदवारों पर, जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप अपना नाम वापस लीजिए। तो ऐसे में बिट्टू सिंह से बात करना जरूरी था, ये भी दीघा से जनसुराज के उम्मीदवार है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।